लड़ाकू विमान का इंजन बनाने की तैयारी में है रिलायंस। रॉल्स रॉयस से कर सकती है डील। जी हाँ, भारत के भविष्य के लड़ाकू विमान कार्यक्रम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन की दिग्गज इंजन कंपनी रॉल्स रॉयस ने भारत में लड़ाकू विमान के इंजन को लेकर साथ काम करने का इरादा जताया है। दोनों कंपनियां भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एएमसीए कार्यक्रम के लिए इंजन बनाने की अपनी क्षमता पेश करना चाहती हैं। आसान भाषा में अगर इसे समझें तो भारत भविष्य के लिए जो नया लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है, रिलायंस और रॉल्स रॉयस मिलकर उसके इंजन को भारत में विकसित और तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं। हालांकि यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है कि अभी रिलायंस और रॉल्स रॉयस को एएमसीए के इंजन का कोई पक्का सरकारी ऑर्डर नहीं मिला है। दोनों कंपनियों ने साथ काम करने का इरादा जताया है, जिसे स्ट्रैटेजिक इंटेंट भी कहा जा सकता है, यानी कि दोनों कंपनियां इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी क्षमता पेश करने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन अंतिम समझौता और सरकारी ऑर्डर अभी बाकी है। लड़ाकू विमान बनाना अपने आप में बेहद जटिल काम है, लेकिन उसके इंजन को विकसित करना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। लड़ाकू विमान का इंजन बेहद ज्यादा तापमान, भारी दबाव और बहुत तेज रफ्तार के बीच काम करता है। यही वजह है कि आधुनिक लड़ाकू विमान के इंजन की तकनीक दुनिया के कुछ ही देश और कंपनियों के पास है। भारत भी लंबे समय से एडवांस्ड फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर विदेशी कंपनियों और देशों पर निर्भर रहा है। ऐसे में अगर भारत अपने लड़ाकू विमान के इंजन को देश में विकसित और तैयार करने की क्षमता हासिल करता है तो ये देश की रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए बड़ा कदम हो सकता है। इससे भविष्य के इंजन की मरम्मत, पुर्जों को बदलने और नई तकनीक को शामिल करने जैसे काम देश के भीतर किए जा सकेंगे। अब सवाल ये है कि रिलायंस और रॉल्स रॉयस की भूमिका इसमें क्या होगी। ये दोनों ही कंपनियां भारत में एएमसीए के लिए इंजन की डिजाइन, विकास, जरूरी पुर्जों को बनाना, टेस्टिंग, इंजन की डिलीवरी तक की क्षमता पेश करना चाहती हैं। रॉल्स रॉयस के पास विमान बनाने का लंबा अनुभव भी है। कंपनी विमान, लड़ाकू विमान और दूसरे बड़े पावर सिस्टम के लिए इंजन बनाने के क्षेत्र में काम करती रही है और उसके पास इस क्षेत्र में करीब 100 साल का एक्सपीरियंस भी है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग, भारी निवेश और नई तकनीक को अपनाने और बड़े प्रोजेक्ट्स को स्केल करने का अनुभव है। तेल और पेट्रोकेमिकल से लेकर टेलीकॉम तक, इसके साथ ही रिटेल और नई ऊर्जा तक कंपनी ने कई अलग अलग क्षेत्रों में अपना कारोबार खड़ा किया है। अब रिलायंस रक्षा और एरोस्पेस जैसे हाई टेक सेक्टर में भी अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में दोनों कंपनियों की योजना रॉल्स रॉयस की इंजन तकनीक और अनुभव को रिलायंस की मैन्युफैक्चरिंग और बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करने की क्षमता के साथ जोड़ने की है। भारत में एक बड़ा एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाने की संभावना भी तलाश की जाएगी। गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स को आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो एक ऐसा बड़ा सेंटर हो सकता है जहां विमान के इंजन के डिजाइन से लेकर उसके प्रोडक्शन और टेस्टिंग तक का काम किया जा सके। अगर ये कॉम्प्लेक्स तैयार होता है तो सिर्फ विदेश से इंजन के पुर्जे लाकर उन्हें भारत में जोड़ने तक बात सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कोशिश एक ऐसी पूरी व्यवस्था तैयार करने की होगी जिसमें कि डिजाइन, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और इंजन के रखरखाव से जुड़ी क्षमताएं भारत में विकसित की जा सके। इसके लिए खास धातुओं से बने पुर्जों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, सॉफ्टवेयर और बेहद सटीक मशीनिंग की जरूरत होगी, यानी कि एक पूरा सप्लायर का इकोसिस्टम भी इसके आसपास विकसित किया जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने कहा है कि जरूरी तकनीकों से भारत का अपने पैरों पर खड़ा होना बेहद जरूरी है। उनके मुताबिक रिलायंस और रॉल्स रॉयस के इंजन बनाने के अनुभव को अपनी तकनीक, बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करने की ताकत और परियोजनाओं को पूरा करने की क्षमता के साथ जोड़ना चाहती है। दोनों कंपनियों का लक्ष्य भारत में एक ऐसी व्यवस्था को तैयार करना है जिससे देश को लड़ाकू विमान के इंजन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर कम रहने की जरूरत पड़े और आगे चलकर भारत इस क्षेत्र में दुनिया के बड़े देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। तो वहीं रॉल्स रॉयस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तूफान ने भी दोनों कंपनियों के साथ आने को भारत में एक मजबूत और आत्मनिर्भर एरोस्पेस व्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इस पूरी योजना का असर सिर्फ लड़ाकू विमान के इंजन तक सीमित नहीं रह सकता। अगर भारत में एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित होता है तो इससे इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और मशीन बनाने वाली कंपनियों और छोटे बड़े सप्लायर्स के लिए भी नए और बड़े अवसर पैदा हो सकते हैं। एक विमान इंजन में हजारों छोटे और बड़े हिस्से होते हैं। इनमें खास धातुओं से बने हुए कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सेंसर, सॉफ्टवेयर और बेहद सटीक मशीनों से तैयार किए गए पुर्जे शामिल होते हैं। ऐसे में एक बड़े इंजन कार्यक्रम के आसपास सप्लायर कंपनियों का पूरा नेटवर्क विकसित होने की पूरी उम्मीद है।
इससे रोजगार के साथ साथ रिसर्च, नई तकनीक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिल सकता है। लंबे समय में भारत को विदेशों से इंजन और उससे जुड़े पुर्जों को खरीद पर होने वाले खर्चों को भी कम करने में इससे मदद मिलेगी। और अगर भारत इस तकनीक को और गुणवत्ता के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंचता है तो भविष्य में दूसरे देशों को इंजन, पुर्जे या रखरखाव से जुड़ी जितनी भी सेवाएं हैं उनका रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि ये लंबी अवधि की संभावना है और अभी इसे निश्चित कारोबारी कमाई के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी। कुल मिलाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज और रॉल्स रॉयस का प्रस्ताव भारत के AMCA कार्यक्रम और देश की रक्षा आत्मनिर्भरता के लिहाज से जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल इसे एक रणनीतिक साझेदारी की दिशा में उठाया गया कदम समझना होगा, क्योंकि सरकारी मंजूरी, अंतिम समझौता और ओरिजिनल ऑर्डर्स अभी भी बाकी हैं। अब आने वाले समय में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर टिकी रहेगी कि AMCA कार्यक्रम के लिए इंजन को लेकर सरकार की ओर से क्या फैसला आता है और रिलायंस और रॉल्स रॉयस की ये साझेदारी भारत में लड़ाकू विमान इंजन बनाने की दिशा में कितनी आगे बढ़ती है।